और शराब बंदी नहीं है, शराब खुली हुई है। शराब बंद नहीं है, अब तो होम डिलीवरी है, लोगों के घर पहुंच रहा है। सारे लोग शराब पी के नंगा नृत्य करते हैं। वो जो घटना घटी वहाँ, वो भी लड़का दारू पिए हुए था। महागठबंधन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तो निश्चित रूप से दलित विरोधी है। दलित समाज पर ऐसा कोई महीना नहीं है जहाँ 2-4 अपराध होता है। माँ बहन के साथ बलात्कार हो या उसकी हत्या हो या उसका जमीन घेरा जा रहा हो, उसका घर तोड़ा जा रहा हो, ये सारी बिहार में अराजकता की स्थिति है। बिहार में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है और ऐसे में लगातार भाजपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो दलित हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे में हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार जो है दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार दलित विरोधी है, क्या कहेंगे? कल आप लोगों ने मुलाकात भी की है। देखिए, ये बात तय है, ये महागठबंधन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो निश्चित रूप से दलित विरोधी है। हमारे दलित समाज पर ऐसा कोई महीना नहीं है जहाँ 2-4 अपराध होता है, या माँ बहन के साथ बलात्कार हो या उसकी हत्या हो या उसका ज़मीन घेरा जा रहा हो, उसका घर तोड़ा जा रहा हो, ये सारी बिहार में अराजकता की स्थिति है। दलित समाज कमज़ोर है और दलित समाज को संरक्षण सरकार से नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार विरोधी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कल जहां हम लोग गए थे, ये सासाराम के एक गांव में, गौड़ा गांव में, उस गौड़ा गांव में एक दलित की बहू जाती है माँ काली को धूप दिखाने के लिए। उस समय में उठा करके उसको और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उल्टे उस परिवार को धमकी देता है। इतना ही नहीं, प्रशासन के लोग भी उस धमकी से डरता है और जो महिला कहती है जो मेरे साथ बलात्कार हुआ है, और थाना प्रभारी कहता है कि भाई एक ही बार हुआ है ना, ऐसा शब्द का प्रयोग करता है और तब लिखता है जो बलात्कार का प्रयास किया गया, ऐसा केस किया है। जब हम लोग कल यहाँ गए तो उसको उठा के ले गया, जो हम उसको मेडिकल करेंगे। 8 की घटना है, कल मेडिकल क्या होगा, कहा 64 में बयान करेंगे, और शाम के 5 बजे तक नहीं हुआ था। तो हमको जैसा लगा जो हम लोग गए थे इसलिए उस महिला को यहाँ से उठा लिया गया था। तो ये स्थिति है। और इस तरह से आप देखिए, कल ये घटना घटी है मसूरी में, एक छात्रा पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको गोली मार दिया गया है। तो ये अराजकता है, निश्चित रूप से अराजकता है। वो जंगल 2 आ गया फिर यहाँ, तो उस पर निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और यदि कहते हैं जो हम दलित के भक्त हैं, तो उन्होंने तो दलित को बांटने का भी काम किया, दलित से महादलित बना दिया। दलित जो एकजुट था वो टुकड़ा में बांट दिया। उनके साथ जो दलित नेता हैं वो कहते हैं जो हितैषी है। किस बात की हितैषी है? जहाँ जब लोगों की हत्या हो रही है तो हितैषी किस बात की है? इसीलिए मैं मानता हूँ जो सरकार दलित विरोधी है। कहा जा रहा है सुशासन की सरकार है, शराबबंदी है, जिस वजह से अपराध कम हुए हैं बिहार में। कहीं भी अपराध कम नहीं हुआ है। हम लोग गाँव से आते हैं, सुशासन की सरकार तो है ही नहीं, अफसर की सरकार है। पूरे अफसर यहाँ राज कर रहा है, जनप्रतिनिधि को धत्ता बजाया जा रहा है और सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। और शराब बंदी नहीं है, शराब खुली हुई है। मैं अभी एक उदाहरण दिया हूँ, जो मैं कल एक बारात पार्टी में गया था, 80% लोग दारू पिए हुए थे। बंदी क्या? शराब बंद नहीं है, अब तो होम डिलीवरी है, लोगों के घर पहुँच रहा है। सारे लोग शराब पी के नंगा नृत्य करते हैं। वो जो घटना घटी वहाँ, वो भी लड़का दारू पिए हुए था, खुलेआम दारू बिक रहा है। इसलिए शराब बंद नहीं है, ये सरकार की डपोर संखी नीति है और सरकार इस पर झूठा बयान दे रही है। शराब कहीं से बंद नहीं है। यदि बंद रहता तो देखिए प्रतिदिन पेपर में आता है जो शराब पकड़ा गया, उनके थाना प्रभारी पकड़ते हैं। जो बंद है तो उसमें पकड़ते क्या? ये स्थिति है। एक अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हम नीतीश कुमार जा रहे हैं, रैली करेंगे, क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र है, विपक्ष या कोई भी दल अपना चुनाव लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उसको लोकतंत्र में कौन मना करेगा? चुनाव लड़े, अब तो समय बताएगा। वहाँ तैयारी करने जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, अच्छा है, प्रधानमंत्री से जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, एक मैसेज जाएगा ना। जो प्रधानमंत्री के विरोध में नीतीश कुमार जी गए थे चुनाव लड़ने के, तो मैसेज जाएगा ना। लेकिन होगा क्या, सो तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, लेकिन शादी पार्टियों में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम जिस तरह से लोग शराब पीते हैं, ये एक बड़ा उदाहरण है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है बल्कि शराब खुली हुई है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।